गुड इवनिंग एवरीवन, सबको एक बढ़िया शाम। आमीन। कितने लोगों को पता है कल मैंने क्या प्रचार किया था? स्वर को कैसे अपने ऊपर खुला रखना है। हालेलुया, आमीन। टुडे वी विल कंक्लूड दैट पार्ट। हम उसका अगला भाग हम यहाँ पर खत्म करेंगे। आइए शुरू करने से पहले मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, इस शाम के लिए। परमेश्वर, हम आपके नाम को आशीष करते हैं, क्योंकि सबसे ऊंचा नाम परमेश्वर आपने हमें दिया है। हम धन्यवाद देते हैं, आशीष करते हैं यीशु के नाम के लिए, जिसमें सारा सामन, सारा अधिकार है। हम धन्यवाद देते हैं और आशीष करते हैं यीशु को, क्योंकि उसने हमारे लिए उद्धार, उसके द्वारा हमें उद्धार मिला है। धन्यवाद देते हैं हमारे अपराधों को क्षमा करने के लिए। धन्यवाद देते हैं, हम आपको आशीष करते हैं प्रभु। आपके हर एक प्रतिदिन आप नए भेंट देते हो। धन्यवाद देते हैं सवेरे से लेके आज तक परमेश्वर, जितने भी हमसे जाने अनजाने में गलतियां हुई है, पाप किए प्रभु, हमें आपने क्षमा किया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारी हर जरूरतों को पूरा करने के लिए हम आपके नाम को आशीषित करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं हर एक बच्चे से लेके बुजुर्गों को लिए, उसके नाम के लिए हमें आशीष करते हैं। हमें नया बनाने के लिए हम आपको आशीषित करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हर एक को परमेश्वर आज आप आशीष करना, परमेश्वर बहुतायत में लाना। जो लोग परमेश्वर इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, परमेश्वर हर एक को, परमेश्वर जो लोग इस आवाज के नीचे है प्रभु, मैं यीशु के नाम से उनके ऊपर आपकी आशीष को घोषित कर दे। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करते हैं उनके घरों में परमेश्वर आपकी उपस्थिति, आपका प्रेम, परमेश्वर आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी बहुतायत इस वक्त उंडाल दे यीशु के नाम से। मैं धन्यवाद देते हर एक परिवार के लिए जिनके लोगों ने परमेश्वर अभी तक यीशु को ग्रहण नहीं किया। परमेश्वर आपकी दया, आपकी दृष्टि उनके परिवार के घरों में हर एक के ऊपर देना। परमेश्वर, हम जानते हैं परमेश्वर, हम आपके पास ध्यान देते हैं। हम जानते हैं आप बहुत बड़े परमेश्वर, आपसे बढ़कर कोई नहीं। आप हमारे आशीषों के सोता हो प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम आपको सारा आदर महिमा सिर्फ हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु हम आपको ही देते हैं प्रभु परमेश्वर, क्योंकि आप उसके लायक हो। परमेश्वर, हम इस वक्त यहाँ पर आए परमेश्वर, हम आपको आदर देते हैं परमेश्वर। हम पूरा दिल, अपनी ताकत, महिमा, हर चीजों से हम आपको आशीष करने वाले हैं प्रभु, क्योंकि परमेश्वर आपने हमें आशीष बनाया। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर हर एक परिवार के लिए, जो कार्य आपने हमारे लिए किए उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इसका श्रेय कोई इंसान को नहीं प्रभु, लेकिन सिर्फ आपको परमेश्वर, क्योंकि आपसे हमारी शुरुआत होती है, आपसे हमारी अंत होती है। हमारी सुबह आपके साथ शुरू होती है, हम जब रात को सोएंगे तब भी हमारा अंत आपके साथ ही होगा, क्योंकि आप ही हमारे सब कुछ हो प्रभु। हम धन्यवाद देते इस समय के लिए। सारा आदर, गौरव, महिमा आपके और हमारे एकलौते उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से करते हैं। सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम ये जो आशीष के बारे में हम सोच रहे थे, जो वर्षा, आशीषों की वर्षा है, उसको हमें हमारे ऊपर यदि हमें वो चाहिए तो हमें लगातार परमेश्वर को स्तुति करते रहना चाहिए। आमीन। जैसे हमने शुरुआत की, स्तुति, प्रशंसा, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। जब हम हर पल उसको महिमा देते रहते हैं तो हर पल हमें आशीषें मिलते रहती है। हालेलुया, क्योंकि यही एक रहस्य है, आपको लगातार स्तुति करते रहना चाहिए। हालेलुया, वी आर एक्सपेक्टेड टू प्रेज द लिविंग गॉड। आमीन। ये हमसे परमेश्वर अपेक्षा करते हैं कि हम जितनी स्तुति करेंगे परमेश्वर उतनी ही आशीषें हमारे ऊपर उस वर्षा की तरह बरसाते रहेगा। हालेलुया, ये बहुत बड़ा रहस्य है और ये रहस्य में हम लोग सब लोग चलना चाहिए, क्योंकि हमारा हर प्रतिदिन बाइबल सेज मैं हर प्रतिदिन आपके ऊपर करुणा करता हूँ, दया करता हूँ और आपको बहुत सारे आशीषें डेली लोड करता है। जो हम श्वास लेते हैं, हमारे टांग जो हमें संयम सलामती से दिए प्रभु, उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। जिस आंखों के द्वारा हम देखते हैं उसके लिए भी हम परमेश्वर आपको स्तुति करते हैं। यदि आप सोचिए, आपके टांगी नहीं होते तो आप चप्पल भी नहीं पहनते थे। आमीन। जो चीज की हम खूबसूरती देखते हैं, यदि वो परमेश्वर ही ना देते तो हम कपड़े भी नहीं पहन सकते। कितने लोग हैं जो उनके पास वस्त्र नहीं है। हमारे लिए इतने सारे दोस्त हैं, इतने सारे बच्चे हैं जिनको देखकर हमें आनंदित होता है। जब हम सभा अंत होता है, मैं हमेशा छोटे छोटे बच्चों को देखने का मेरा मन तरसता है। आमीन। आप सोचिए, यदि खलीसिया नहीं होता तो हम किससे आनंद पाते थे। तो इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, हर एक छोटे छोटे बच्चों से लेके
हर एक बुजुर्गों को भी हम धन्यवाद देते हैं। आमीन। क्योंकि वे लोग हैं हमारे जीवन के लिए एक कारण है जीने के लिए, नहीं तो हम अकेले रहते थे घर में। हालेलुया। इसलिए आप लोग बहुत बहुमूल्य है एक दूसरे के लिए और हमारे लिए भी। हालेलुया। ओके, तो आज हम उस कुंजी के स्तुति के कुंजी के बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है यदि हमें आशीषों की बरसात हमारे जीवन में हर प्रतिदिन होनी है। इसीलिए आमीन। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम स्तुति में रहते हैं तो हम परमेश्वर को अप्रिशिएट करते हैं कि परमेश्वर आपने हमारे लिए सब चीज आपने हमारे लिए किया है। हालेलुया। और जब हम स्तुति करते हैं तो हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। आमीन। क्योंकि यही चीज परमेश्वर के जब हम स्वर्ग में उसके साथ रहेंगे, हमारा काम कुछ नहीं है, सिर्फ उसकी आराधना ही करना है। हालेलुया। तो सबसे पहले जब हम शुरुआत करते हैं, हम आराधना से शुरू करते हैं। आमीन। इसी के द्वारा हम प्रवेश करते हैं, और जैसे हमारी आराधना स्तुति शुरू होती है, हम उस आशीषों की वर्षा में हम प्रवेश करते हैं। जैसे हम करते हैं तो आशीषें हमारे जीवन में उतरते जाती है। बोलते हैं स्तुति प्रशंसा जब स्वर्ग में जाती है तो आशीषें लेके नीचे आती है। आमीन। तो इसलिए ये स्तुति करना बहुत आवश्यक है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि धन्यवाद के साथ हम उसके सामने आना चाहिए। आमीन। हम गीत भी गाते हैं धन्यवाद के साथ। ओके, स्तुति गाऊंगा, तो उसके आंगनों में जाते हैं, उसके फाटकों में प्रवेश करते हैं धन्यवाद के साथ। क्योंकि ये धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। यदि हमारे जीवन में हमारे आशीषें नहीं आ रही है तो समझ जाना कि शायद मेरे धन्यवाद कम हो रहे प्रभु के प्रति। आमीन। तो ऐसा नहीं है कि आपने पाप किया, लेकिन हम धन्यवाद देते रहना चाहिए और आशीषें और हमारे जीवन में आते रहे। चलते चलते बोलने का परमेश्वर इस देश के लिए धन्यवाद, इस राष्ट्र के लिए धन्यवाद, ये किसानों के लिए धन्यवाद, ये हवा जो हम श्वास ले रहे हैं धन्यवाद। परमेश्वर आज हम रोग मुक्त है उसके लिए धन्यवाद। आपके बालों के लिए धन्यवाद। आपके बाजू में जो बैठे हैं आपका पति है उसके लिए धन्यवाद। यदि पति लोग के बाजू में पत्नी है तो उसके लिए धन्यवाद। आपके इर्द गिर्द लेफ्ट राइट बच्चे हैं तो उसके लिए धन्यवाद। आपके नजर के सामने जो भी है उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपका धन्यवाद का गीत खत्म ही नहीं होएगा। आमीन। और धन्यवाद के जो लोग धन्यवाद और आभारी होते हैं ना, वे हमेशा आनंदित रहते हैं। हालेलुया। आमीन। सो ये वक्त है परमेश्वर को धन्यवाद देना। यदि आप में से किसी को धन्यवाद देना अपने घरों में, परमेश्वर उपस्थित वहां पर है और आप धन्यवाद देना चालू रख सकते हैं, और मैं मेरा संदेश को भी चालू रखता हूँ। हालेलुया। आइए हम जकरयाह की किताब में जाएंगे। जकरयाह 14 में जाएंगे, वचन 17 में। चौदह में वचन 17। जकरयाह 14 और वचन 17 कहता है, जकरयाह 14 में वचन 17। और पृथ्वी के कुलों में से जो लोग यरूशलेम में राजा अर्थात सेनाओं के यहोवा का दंडवाद करने के लिए न जाएंगे, उनके यहाँ वर्षा न होगी। आमीन। अभी यहाँ पर क्या लिखा है? रीड इट वंस अगेन। जो पृथ्वी के कुलों में से, जो पृथ्वी के कुलों में से, यानी कि पृथ्वी के ऊपर जितने भी परिवार में से जो लोग यरूशलेम में राजा, जो यरूशलेम में जो राजा है, यानी कि हमारा प्रभु राजाओं का राजा, सेनाओं का यहोवा के पास नहीं जाएंगे, दंडवत करने नहीं जाएंगे, दंडवत करने नहीं जाएंगे, उनके यहाँ वर्षा न होगी। उनके यहाँ वर्षा न होगी। हालेलुया। ये बहुत महत्वपूर्ण वचन है हमें समझने के लिए। ओके, परमेश्वर चाहता है कि हर परिवार हर प्रतिदिन ओके उसके पास जाकर दंडवत करना चाहिए, उसको धन्यवाद दे के जाना चाहिए, इसलिए ताकि हमारे ऊपर हमेशा लगातार हर प्रतिदिन हमारे घरों में वर्षा होनी चाहिए आशीषों की। आमीन। तो ये बहुत जरूरी है। आमीन। इसलिए घर में यदि आपको
धन्यवाद देना नहीं आता तो धन्यवाद के गीत है आपके घर में रिपीट मोड में लगा दो। ओके, वो रिपीट में एक ही गीत दोहराते रहना, लगातार चलने दो जब तक आपका दिल से, सच्चे दिल से, आत्मा से आप धन्यवाद देने लगो। आमीन। और क्या होगी? आशीषों की वर्षा आपके घर में होने लगेगी। हालेलुया। तो सभी लोग प्रभु के सामने आते हैं। ओके, लेकिन कितने लोग आराधना करते, स्तुति करते आते हैं, ये हमें परखना है। ओके, हम यहाँ पर आने से पहले आप धन्यवाद के साथ आना चाहिए, सिर्फ मांगने के लिए नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपको मांगने से पहले दिया जाएगा। यदि आप ये एक रहस्य आप प्रैक्टिस करने लगोगे, यानी कि मैं स्तुति और आराधना करते करते मैं परमेश्वर के भवन में प्रवेश करूंगा। आमीन। क्योंकि बोलते हैं जब यरूशलेम आओगे, यरूशलेम यानी कि जहाँ पर परमेश्वर उपस्थित है, वहां पर जहाँ पर वो विराजमान है, आज वो आपके खलीसिया में है, यानी कि आपके साथ है वो। हालेलुया। तो सवाल ये है, क्या हम उस वर्षा को चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि परमेश्वर उस आशीष की वर्षा को हमारे जीवन पे लगातार वो वर्षा करते रहे? कितने लोग चाहते हैं? आमीन। इधर यहाँ पर गुप्ता परिवार ज्यादा लगता है, उनको आशीष चाहिए। और कितने लोग हैं? हाथ और ऊपर करो, आधा ही क्यों चाहिए? ओके ओके, ये बहुत जरूरी है। और जब हम राजाओं के राजा को दंडवत करते हैं, आप सोचिए 3 राजा लोग भी यीशु के पास आए, वे सबसे पहले उसको देखकर क्या किया? उन्होंने दंडवत किया, उसको प्रणाम किया, उसको धन्यवाद दिया। और सिर्फ ऐसे ही नहीं आए, दंडवत के साथ वो भेंट लेके भी आए। आमीन। क्योंकि राजाओं के सामने जब आप भेंट लाते हो, यानी कि आप ये दर्शाते हो कि आप अपने परमेश्वर को अपने सारे चीजों से आदर करते हो। आमीन। वहां पर कोई पास्टर नहीं था आपका दसवांश रिसीव करने के लिए या भेंट लेने के लिए। लेकिन जब भी हम कलीसिया में आते हैं तो हमारा मन में ये होना चाहिए, आपकी जो भी भेंट आप लाते थे हर संडे आफ्टर संडे या सैटरडे आफ्टर सैटरडे, वैसे आपकी भेंट लेके आप रखना चाहिए। और जब इधर आते हो या इस सभा में आते हो तो इसको इकट्ठा करके रख दो आपके पास, क्योंकि ये सारा चीज करने से परमेश्वर की आशीषों की वर्षा आपके लगातार आपके जीवन में आते रहेगी। ओके, ये पवित्र शास्त्र में लिखा गया है। आज बिकॉज हम लोग ऑनलाइन मिलते हैं तो हमें ऐसे लगता नहीं कि हमें क्या भेंट किसको दे दूं और कहाँ लाए। हम अपने पहले जो अच्छे कर्म करते थे उसमें से धीरे धीरे हम पीछे जा रहे हैं, लेकिन बाइबल कहता है कि हर प्रतिदिन हमारे भले काम और आगे आगे बढ़ते जाना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि भजन संगीत ने 103 में वचन एक क्या कहा था? देखिए दाऊद ने क्या कहानी ये लिखा था, 103 में भजन संगीत साम्स 103 में वर्स 1। या हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे, और उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हमने सभा शुरू की धन्यवाद के साथ, हमने प्रार्थना शुरू की धन्यवाद के साथ। आमीन। जब हम प्रभु भोज में भी जाएंगे तो हम परमेश्वर को धन्यवाद ही देंगे। वहां पर मांगने का वक्त नहीं है। जब आप प्रभु भोज लेते हो तो ऑलरेडी परमेश्वर आपको दे ही रहा है, आपको सिर्फ धन्यवाद देना है प्रभु इस देह के लिए, धन्यवाद आपके इस लहू के लिए। आमीन। क्योंकि वो हमें जीवन देता है उस वक्त, आपके हर एक तकलीफों से आपको निकलने का वक्त है वो। हालेलुया। यदि हम उनको धन्य नहीं कहेंगे तो जो आशीषों की वर्षा हमारे जीवन के ऊपर से रुक जाएगी। ओके, हम नहीं चाहते कि परमेश्वर आपको आशीष देने से रुके। आमीन। लेकिन जब हम धन्यवाद के साथ उसके सामने आते हैं, ये लगातार आप करते रहना चाहिए। हम इंतजार नहीं करना चाहिए, जैसे मैंने कहा कि जब तक पासबान बोलेंगे, आपको लगातार आपको ये करना जरूरी है। आमीन। हमारा घर लोग देखेंगे कि आप बहुत आभारी हो, किसी ने पानी दिया थैंक यू बोलिए। लोग कहेंगे नहीं नहीं क्या है पानी के लिए क्या थैंक यू बोले, नहीं, ये मेरा जिंदगी का तरीका है जीने का। वो वेटर हो या बस कंडक्टर हो या कचरे वाला हो, कोई भी आपके लिए कुछ भी करता है तो हम धन्यवाद देना चाहिए।
ताकि वो झाड़ू वाला जब आपके घर में आएगा तो बोलेगा आंटी बाहर का ही नहीं मारता हूँ, आप बोलिए तो मैं आपके घर का भी कचरा साफ करता हूँ। आपको पता है ये धन्यवाद आपके लिए द्वार खोल देगा। हस्बैंड लोग अपने पत्नी को जो कुछ करता है उसको धन्यवाद दो, ताकि उसको भी अच्छा लगेगा आपको और आशीष देने के लिए। और लेडीज लोग आप भी अपने पत्नी को ज्यादा धन्यवाद करें। बच्चे लोग भी अपने माँ बाप को भी धन्यवाद देना, अपने दादा दादी को धन्यवाद देना, एक दूसरे को हमेशा धन्यवाद देना उनके हर चीजों के लिए। जो लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं, जो लोग दुआ करते हैं, कॉल करके बोलिए। जो लोग आपको परमेश्वर का वचन सिखाते हैं उनको भी धन्यवाद देना। आमीन। क्योंकि यही है हमारा जिंदगी जिसके द्वारा आपका रिश्ता और मजबूत होगा। जब हम आसान लेते हैं ना, तो क्या इतना बड़ा मेहरबानी करता है क्या, तो फिर धन्य आशीष रुकती है और फिर हमारे रिश्ते भी गहरे नहीं बनते। लोगों को लगता है हमने इतना इनके लिए किया, लेकिन इनके पास दो शब्द नहीं है बोलने के लिए। ओके, तो ये धन्यवाद आपके लिए आशीष का द्वार है। ये धन्यवाद ही आपको उस वर्षा, आपके ऊपर जो आशीष चाहिए उसकी वर्षा आपके जीवन में शुरुआत होगी। हालेलुया। परमेश्वर उन आशीषों को रोकता है जब हम उनको आशीष, उसके नाम को भी हम आशीष नहीं करते हैं। हम यीशु के नाम को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम उसको धन्यवाद देना चाहिए। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आपके बेटे के नाम के लिए, क्योंकि आपके बेटे के नाम में सामर्थ्य है, आपके बेटे के नाम में चंगाई है। हालेलुया। वो हमें उठाएगा नहीं, he will not raise us up if you don't praise him. Amen. हमें यदि ऊंचा स्थान चाहिए तो हम और अधिक उसको भी उठाना चाहिए। प्रभु हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, इस देश के ऊपर आपका नाम उठाते हैं, इस परिवार के ऊपर हम आपका नाम उठाते हैं। आमीन। जितने हम उसको उठाते जाएंगे, उसके नाम को ऊंचा करेंगे हर परिस्थिति के ऊपर, तो परमेश्वर हमें भी झिलाएगा, हमें भी उठाएगा। हालेलुया। लेकिन शुरुआत हमें करनी है। आमीन। इंतजार मत करो जब तक अच्छा चीज होगा बाद में मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि यदि आपको आशीषें या चिन्ह चमत्कार चाहिए तो पहले धन्यवाद के साथ शुरू करना। जैसे आप धन्यवाद देने चालू करोगे, आप देखने लगोगे कि आशीषें की बरसात आपके ऊपर उतरने लगेगी। हालेलुया। बहुत महत्वपूर्ण है हमारे रिश्तों में ये समझने के लिए। आमीन। क्योंकि जब हम उसकी स्तुति करते हैं तो हमारे लिए हमेशा के लिए स्वर खुले रहते हैं। आमीन। और जैसे स्तुति ज्यादा करते रहेंगे तो आप देखोगे खलीसिया में बहुत सारी आशीषें आने लगेगी। जब हमारे खलीसिया में आशीषें कम आती है या गवाही कम आती है, यानी कि हम स्तुति कम करने लगे हैं। आमीन। मैं इसलिए ये वचन इसलिए परमेश्वर ने मुझे दिया, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हर एक के जीवन से, मेरे नाम से, मेरे जीवन से आपको महिमा मिलने के लिए परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में, हर एक के जीवन में एक गवाही हो। एक ही नहीं, सैकड़ों गवाही। हर प्रतिदिन हमारा जीवन गवाही होना चाहिए, ये बताने के लिए कि परमेश्वर आपने हमारे लिए किए। हर दिन हमें धन्यवाद देते रहना इसलिए, ताकि हर प्रतिदिन हमें कुछ ना कुछ पर लोगों के लिए आप क्या बताओगे परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। आमीन। हम उसके राज्य में, कितने लोग विश्वास करते हैं हम उसके राज्य में, और उस राज्य में हर समय कुछ ना कुछ अच्छा होते ही रहता है। इन हिज किंगडम देयर आर प्लेजर्स फॉरएवर। बहुत सारे व्हाट इज प्लेजर्स, बहुत सुख उसके भवन में या उसके राज्य में हमेशा होता है। लगातार उसके जीवन में सुख रहता है। हम फूलते फलते हैं, हम तृप्त होते रहते हैं। ओके। और जितनी हम स्तुति करेंगे परमेश्वर आपको छुटकारा भी देगा हर चीज से। जो बीमार है वे भी छुटकारा पाएंगे। जब आप प्रवेश करोगे, यदि बीमार है तो आपकी विनती आने से पहले शुरू करो, परमेश्वर धन्यवाद प्रभु आपने मुझे इस बीमारी से निकाल दिया है। धन्यवाद प्रभु आज मेरे घर में या ये समस्या है उसको निकाला है। जब आप धन्यवाद करते हैं आपको फुल गारंटी रहता है कि मैं जिसको धन्यवाद करता है वो मुझे निश्चित देगा। हालेलुया।
तो प्रार्थना करने से पहले धन्यवाद से शुरू करो। आप कॉन्फिडेंटली आओ कि आज मेरा छुटकारा का समय है। हालेलुया। तो हम आगे बढ़ के उसको आशीष करते रहना चाहिए। आमीन। भजन संगीत 103 में वचन 2, पहले 1 पढ़ा, अभी वचन 2। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को न भूलना, और उसके किसी उपकार के लिए नहीं भूलना। आमीन। तो मैं जैसे कहा कि आज हम तृप्त है, परमेश्वर धन्यवाद। मेरे आंखें सलामत है, मैं देख सकता हूँ, उसके लिए धन्यवाद। इस देह के लिए धन्यवाद। आप मेरे अंदर विराजमान रहो, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आमीन। मेरे मम्मी के लिए, मेरे डैडी के लिए, मेरे बच्चों के लिए धन्यवाद प्रभु। परमेश्वर मेरे काम के लिए जगह धन्यवाद। आपने मेरे लिए सारे लिए लोग तैनात करके लिए धन्यवाद। परमेश्वर जो स्वर्गदूतों को मैंने देखा नहीं उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, क्योंकि आपने स्वर्गदूतों को मेरे लिए तैनात करके मुझे सुरक्षित रखने के लिए मैं हर पल पल जाता हूँ। परमेश्वर मेरे कई दुर्घटना नहीं, उसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर में हवा के लिए, पेड़ पौधों के लिए, पंछियों के लिए, इस देश के लिए, परमेश्वर इस देश में उन्नति करने वाले उसके लिए धन्यवाद। अब अभी की परिस्थिति मत देखिए, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद दो, ताकि हमारा देश परमेश्वर फूले फलेंगे। सारे श्रापों को इस देश के ऊपर से तोड़ने के लिए धन्यवाद। सारे रोगों को मिटाने के लिए यीशु के लहू के द्वारा, उसके लिए हम धन्यवाद दे रहे हैं। हर एक कोरोना वायरस का है, ये हर एक गलत षड्यंत्र इस देश के विरोध है, परमेश्वर उसको निकालने के लिए उसके लिए धन्यवाद। आमीन। धन्यवाद की ये प्रार्थना आप लगातार उसकी स्तुति करते रहना। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। जो लोग बांझ है, इस वक्त मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर आपके बच्चों के, आपके रिश्तेदारों के जीवन में वे जीवन ला रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपने कहा दूधो नाव पूतो फलो, परमेश्वर उसके लिए धन्यवाद। हर एक वादे हमारे जीवन में आप पूरे करने वाले, उसके लिए धन्यवाद। आपको पता नहीं कि कौन से वक्त पे वो बीज तो ऑलरेडी गया, आपका धन्यवाद देते, वो आएगा आपके जीवन में निश्चित। परमेश्वर आपके मैंने अभी किसी का एक व्हाट्सएप मैसेज किया कि गॉड इज गोइंग टू टर्न योर सॉरोज इनटू डांसिंग। आपके रोने को वो हंसे में और नाच में परिवर्तन करने वाला, उसके लिए धन्यवाद। आमीन। हर एक वचन के लिए भी धन्यवाद दिया करो, जो हमें तृप्त देता है, जो हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न करता है। हालेलुया। और कहता है कि आप उसके व्हाट इज बेनिफिट्स, नाउ यू रेड, और उसके किसी उपकार को न भूलना, उसके किसी उपकार को ना भूलना। सेकंड वर्ड। ओके। तो आपके पास बहुत सारे उपकार परमेश्वर ने हमारे लिए किए, हमारे परिवार के लिए। ओके। जब हम लायक नहीं थे तभी परमेश्वर ने हमें लायक बनाया। ओके। ये सारे उपकारों को भूलना नहीं। आप सोचिए उस दिन जब आप कलीसिया में पहली बार आए, क्या क्या तकलीफें थे। मैं कभी कभी बचपन से मैं ध्यान देता हूँ, परमेश्वर में अभी तक तो मरना चाहिए था, लेकिन आपने मुझे जिंदा दिया, नई आशा दी, नई जिंदगी दी। ओके। जब आप आभारी रहोगे ना, तो परमेश्वर की सेवकाई करना ना आपको मुश्किल बिल्कुल नहीं लगेगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ 100%। मैं आपको सेवकाई में उतरने के लिए या सिखाने की जरूरत नहीं, आप स्वयं करोगे, आपको किसी की कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग आभारी नहीं रहते ना, उनको ये सब चीज करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनको लगता है मैंने कुछ पाया ही नहीं है। मैं तो बोलता हूँ परमेश्वर मैंने आपको पाया, उसके लिए धन्यवाद। आशीष जी तो सब बोनस है। इतना बड़ा परमेश्वर मुझे मिला है, इससे बढ़कर मेरे लिए क्या आशीष है। मेरा उद्धार हुआ, मेरे लिए कोई मर नहीं सकता। प्रभु आपने अपना बेकलौता बेटा दिया मेरे लिए, कितना आशीषित हूं मैं, कितना धन्यवाद दे सकता हूँ प्रभु। मेरे पास शब्द नहीं है, कोई लिपि नहीं है जो मैं उतारू, अपने खून से भी लिखूं तो भी कम है जो उसने हमारे लिए किया है। हम दंड के लायक थे प्रभु, लेकिन आपने हमें जीवित रखा है। यही पर नहीं लिखा, लेकिन प्रभु आपने ऐसी जगह मेरे लिए तैनात करके रखी जहां पर आप हो, वहां पर आप हमेशा मुझे रखने वाले हो। आमीन। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि आप उसके उपकारों को याद करो। आपके लिए कितने परमेश्वर ने लोग दिए, आज उनके कारण आपके कितने सारे काम हुए।
आप सोचिए, हम ऐसे लोगों को बाद में हम गलत गलत इल्जाम भी लगाते हैं। कैसे हम कठोर हो चुके हैं ना। हमें ध्यान देना चाहिए, हम भूलना नहीं चाहिए कितने उपकार है। यदि हम करने भी जाएंगे हम कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। ये केवल सिर्फ आपके पिता परमेश्वर और उसके बेटे यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के द्वारा है। यदि परमेश्वर ने ये परिवार हमारे जीवन में नहीं जोड़ता, हम कहाँ खड़े रहते थे आज। ये सब उपकार हम जब याद आएंगे तो हम उसको निश्चित आशीष करेंगे। आमीन। सोचिए एक पल के लिए आपके पापों को स्मरण करना, कितने अनगिनत पाप जिसके द्वारा हमारे ऊपर कितने सारे रोग, बीमारी, श्राप, दंड आना चाहिए था, लेकिन आज कुछ भी नहीं है। सारे स्वयं यीशु ने अपने स्वयं के ऊपर उठाए। गारंटी में एक जगह दी स्वर्ग में। क्या आप गारंटी से स्वर्ग में जाओगे? आज आपके ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं। बाइबल कहता है those who are in Christ Jesus there is no condemnation। कोई दोष नहीं आपके ऊपर जो मसीह में है। कई लोगों को अभी भी ऐसा लगता है कि मुझे क्षमा नहीं किया, मुझे क्षमा नहीं किया, मुझे क्षमा नहीं किया। ये क्यों? ये आभारी नहीं होने के कारण शैतान आपके दिमाग में वही डालता है, मुझे माफ नहीं किया है। जब आपको आजाद किया है परमेश्वर ने, जिससे जाके माफी मांगी, आपको विश्वास करना चाहिए 100% कि मुझे माफ किया है, मेरे कोई अपराधी की कोई लेखा नहीं है। मेरे बच्चे कभी मुझे ऐसे बोलते हैं कभी कभी गुस्से में कि मैं कभी आपको माफ नहीं करूंगा। मुझे दुख लगता है, बहुत दुख होता है। इतना सब चीज करने के बावजूद सोचिए कोई माँ बाप के बारे में, एक बार शादी होने के बाद बच्चे होते हैं, माँ बाप अपने लिए जीना ही छोड़ देते हैं। सारा उनके जीवन में एक ही लक्ष्य होता है, मैं कैसे बच्चों का कल्याण करूं, उनका भविष्य के लिए वे सोचते रहते हैं। और संतान ऐसे ही कहते हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए याजक रखे, जो लोग ने अपना पूरा करियर छोड़कर आपके भलाई के लिए, और वो उनसे बातें करते रहते कि लगातार उनके लिए प्रार्थना करो, उनको आशीष कर प्रभु। यीशु ने हमें हमें एक चीज सिखाया है। जब वो मर भी रहे थे, उस क्रूस पे लटक रहे थे, बोले पिता इनको क्षमा कर, ये लोग नादान है। यदि ये स्टेज पर नहीं आएंगे ना तो आप खलीसिया नहीं चला सकते हो। और फिर भी लोग आके बीच में कहेंगे नहीं नहीं ये लोग ने मुझे क्षमा नहीं किए, तो ये गलत है, ये गलत है। ऐसा विचार नहीं करना चाहिए जब तक ये क्रूस आपको समझ में नहीं आएगा। पासबान इंसान या पास्टर या अपोस्टल या प्रोफेट, टीचर, इवेंजलिस्ट को ये एक वचन क्रूस पे लटका जाता है, उसको सब कुछ छोड़कर, और उसको एक ही चीज रहता है, उसको पता रहता है कि लोग उसके ऊपर थूकेंगे, उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाएंगे, और उसे यही कहना है, वो पिता के सामने खड़े रहकर यही कहेगा, पिता परमेश्वर इनको माफ कर, ये नादान है, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि वो जानता है और वे लोग जानते हैं पाप का दंड क्या है। और वो दंड देने के लिए परमेश्वर ने उनको चुना नहीं है, उनको आशीष घोषित करने के लिए उनको चुना है। यदि वो आपको एक ताड़ना देते हैं या सुधार देते हैं, वे आपके आत्मा को बचाने के लिए देता है, आपको नष्ट करने के लिए नहीं करता है, या आपको छोटा बनाने के लिए नहीं किया जाता। ये परमेश्वर का वचन किन चीजों के लिए दिया है? पढ़िए कभी 2 तिमोथी 3 में वचन 16 में लिखा है, बाद में आप पढ़िए, आपको पता चलेगा। ओके, हालेलुया। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ धन्यवाद के साथ जाओ, धन्यवाद करते रहना परमेश्वर हर एक लोगों के लिए, क्योंकि आपके ऊपर जब आपका स्वभाव आपके लोगों के प्रति ऐसा होगा, परमेश्वर आपके लिए बहुत सारे आशीषें लगातार बिना रुकावट, सिर्फ इधर उधर ऐसे थोड़े थोड़े बारिश नहीं आएगी,
वो लगातार वर्षा बरसाना चाहते हैं, हर पल कि आप आशीष के नीचे दबे रहो। आमीन। कितने लोग बिना आशीष जिन्होंने नरक का दरवाजे के पास पहुंच गए। लेकिन यदि आपका जीवन ऐसे नरक के द्वार तक गए तो आपको अभी भी रिटर्न आ सकते हो। सिर्फ धन्यवाद के साथ आना है, विश्वास करना है। परमेश्वर दोबारा अपने बेटे को भेजने वाला नहीं है उधर आपके लिए खून बहाने के लिए। जाके सिर्फ क्षमा ही मांगना है और आगे बढ़ो। परमेश्वर धन्यवाद। हालेलुया। आमीन। मेरे को एक गवाही शेयर करनी थी, लेकिन मैं फिर कभी इसका एक कंटिन्यूशन करूंगा। ओके, जब मुझे मौका मिलेगा तब मैं आपको बताऊंगा कैसे एक गवाही के कारण मेरे एक दोस्त के जीवन में उसने यही स्तुति और धन्यवाद के साथ करने लगा। उसके जीवन में इतनी वर्षा होने लगी कि वो बहुत खुश है आज। हालेलुया। आइए हम अभी प्रभु भोज में लेने से पहले मैं प्रार्थना करता हूँ। पिता, सच में हम धन्यवाद है प्रभु आपके सामने खड़े रहने के लिए। परमेश्वर को आपका वचन कहता है कि कौन सर्वशक्तिशाली परमेश्वर एक सच्चे न्याय के सामने खड़े रह सकते हैं। प्रभु आप भी जानते हैं प्रभु हम पापी थे परमेश्वर, लेकिन आपने हमें सृजित भी किया, हमें बनाया अपनी संतान में। आपको कोई दिलचस्पी नहीं परमेश्वर हमें नष्ट करते हुए, ना ही परमेश्वर आपको कोई खुशी मिलेगी हमें नरक में भेजने के लिए। इस कारण परमेश्वर आपने आपका इकलौता पुत्र हमें दे दिया ताकि परमेश्वर हम नरक में ना जाए लेकिन हमारा उद्धार करे। प्रभु सच में परमेश्वर आपने हमें बचाया आपके बेटे के उस बलिदान के द्वारा। परमेश्वर अभी बलिदान पाने के बाद प्रभु परमेश्वर हमें क्षमा कर। हम कभी कभी बहुत वक्त परमेश्वर हम आपसे आभारी नहीं। हम आपके उन वरदानों को आपने कितने कितने मेहरबानी हमारे पर की है प्रभु, हम भूल गए प्रभु। परमेश्वर सच में हमें क्षमा कर। हमें फिर से परमेश्वर हम मन फिराते आपके प्रति प्रभु। सच में परमेश्वर हम आपसे माफी मांगते हैं और हमें परमेश्वर अपना प्रभु। हम जानते हैं जब हम आप मुड़कर परमेश्वर आपके पास आते हैं परमेश्वर आप हमें गले लगाते हो प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हर एक को पति परमेश्वर आप बुद्धि ज्ञान देना प्रभु। परमेश्वर आपके बेटे ने जैसे हमें क्षमा किया परमेश्वर, पूर्व से पश्चिम जितना दूर है उतने दूर परमेश्वर आपने हमारे हर एक अपराधों को, हमारे हर एक गुनाहों को दूर किया प्रभु। और परमेश्वर वहीं पर रुके नहीं प्रभु, आपने हमें वादा किया कि मैं उनका कोई स्मरण भी नहीं करूंगा प्रभु। परमेश्वर हम इंसान निर्बल है परमेश्वर, हम कमजोर है। कभी कभी परमेश्वर हम परमेश्वर लोगों को भूलते हैं लेकिन आप कदापि नहीं भूलते प्रभु। परमेश्वर हमें आपके जैसा मन दे, हमारा मन हमारे विचार आपकी तरह बना प्रभु। हमें विश्वास है प्रभु इस वक्त परमेश्वर हमने अपनी आंखें बंद किए, हमारे सर आपके ओर झुके प्रभु। सच में परमेश्वर बहुत धन्यवाद देते प्रभु। परमेश्वर आप आपकी आशीषों की वर्षा परमेश्वर लगातार परमेश्वर इस खाली सके हर एक बच्चों से, हर एक बुजुर्ग से, हर एक माता पिता से परमेश्वर आप बरसाते रहना प्रभु। परमेश्वर यदि उन्होंने किसी से गलती हुई है प्रभु, मैं आपके सामने खड़ा रहता हूँ उनके लिए प्रभु। आप उनको परमेश्वर आपके बेटे के लहू से परमेश्वर उनको धो दे परमेश्वर, शुद्ध कर और क्षमा कर प्रभु। मैं और हमने भी यदि किसी को दुख पहुंचाए प्रभु हमें भी क्षमा कर, क्षमा कर प्रभु, क्षमा कर। परमेश्वर आपके प्यार को परमेश्वर आपके हमारे जीवन में परमेश्वर उंडाल दे प्रभु। परमेश्वर नए लोगों को परमेश्वर आप हमारे द्वारा लाना प्रभु। हम क्योंकि हम आपको भेंट देना चाहते हैं परमेश्वर, सिर्फ पैसे से नहीं प्रभु, लेकिन जैसे आपने हमारा उद्धार किया, जैसे आपने हमारा पाप क्षमा किया, जैसे हमने हमको रोगों से बचाया प्रभु, वैसे हर तरीके से परमेश्वर हमें भी इस्तेमाल कर लोगों को बचाने के लिए प्रभु। यह हमारा एक भेंट है प्रभु आपके लिए। और परमेश्वर हमेशा जब भी आएंगे हम परमेश्वर खुशी से आएंगे, आनंद से आएंगे। ऐसा एक वक्त नहीं रहेगा कि परमेश्वर जहाँ पर हमें ऐसी इच्छा ना हो प्रभु के आपके सामने आने के लिए। बहुत सारे कारण है प्रभु आपके पास आने के लिए। हम धन्यवाद देते इस समय के लिए। सारा आदर गौरव महिमा हमारे एकलौते उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से करते, सुन और कबूल कर, आमीन।